Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says an object is placed at a distance of r by 2 from the center of Earth. Knowing mass is uniformly distributed, acceleration of that object due to gravity at that point is g हमें given acceleration due to gravity on the surface of Earth and r is the radius of Earth. Option A given at g, option B given at 2g, option C g by 2, option D none of this. So for this question, the key concept we need to understand is the concept of variation of acceleration due to gravity. Due to gravity with depth. ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक एक्सप्रेशन वी हैव स्टडीड रिगार्डिंग, लेट सपोज वी हैव अर्थ, ठीक है, एंड इसके अंदर एक मास है बेसिकली, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दिस पॉइंट, राइट, जहाँ पे ये मास रखा हुआ है. तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, लेट सपोज दिस इज मास स्मॉल एम, ये है मास ऑफ कैपिटल एम, दैट इज मास ऑफ अर्थ, और ये है इनसाइड पोर्शन वाले जो सेक्शन है उसका मास हम कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक एक्सप्रेशन डिराइव किया है यहाँ से, दैट इज वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ, इसको मान लेते हैं डी, तो दैट इज इक्वल्स टू जी टाइम्स 1 माइनस ऑफ डी बाई आर. ठीक है ना. और भी हमने एक्सप्रेशंस देखे थे, उसमें ये देखा था हमने कि सेंटर से जब हम बाहर की तरफ निकलते हैं, ठीक है, तो जी की वैल्यू जो है बढ़ती है, ठीक है, एंड सरफेस पे आके वो मैक्सिमम हो जाती है, देन इट स्टार्ट टू ड्रॉप अगेन विथ हाइट. ठीक, तो यहाँ पे हम या तो डेप्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर बोल सकते हैं जैसे जैसे हम बाहर आएंगे, या जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे जी की वैल्यू कम होती जाएगी. तो दोनों ही एक्सप्रेशन में से हम कोई भी एक एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सो अब हमसे बोला गया एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस आर बाई 2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ. ठीक है, हम अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं. knowing mass is distributed uniformly, acceleration of that object due to gravity at this point is. अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें r by 2 गिवन है, ठीक है ना. तो हम ऊपर से लेके नीचे तक का डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, मीन्स हम r by 2 सेंटर से ऊपर की तरफ गए, तो जब सरफेस से अंदर की तरफ आएंगे तभी भी r by 2 ही होगा वो. ठीक है ना. तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट depth is nothing but it is, we can say, d will be r minus of r by 2, that is r by 2 only. ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो g ऑफ डेप्थ विल बी इक्वल्स टू g 1 माइनस ऑफ r by 2 बाई r. तो ये रिजल्ट हमारे पास देख सकते हैं g by 2 आ रहा है. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन, जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन सी के साथ. ठीक है, इस तरीके से भी सोच सकते हैं ये एक्सप्रेशन से, जैसे r है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, ये एक्सप्रेशन एक्चुअली कुछ इस तरीके से आता है हमारे पास, जी टाइम्स ऑफ, या फिर इसको प्रिसाइजली अगर हम लिखें तो ये एक्सप्रेशन वी हैव ऑलरेडी डिराइव, दैट इज जी एम आर अपॉन आर क्यूब. ठीक है ना. तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी का जो हमने वैल्यू लिया वो ये एक्सप्रेशन से हम ले रहे हैं. ठीक है, तो आइदर ऑफ द इक्वेशन वी कैन यूज एंड विल बी गेटिंग द सेम रिजल्ट. ऑप्शन सी विल बी द आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.